उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। यह वर्णन करने में कि ऋग्वेद की रचना 3600 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद का किस प्रकार उच्चारण एवं श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था, उस विधि को परिभाषित करने में। ऋग्वेद एवं युग के दौरान लोगों के सामाजिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक जीवन पर चर्चा करने में। यह परिभाषित करने में कि यज्ञों के दौरान ऋषि मुनि किस प्रकार भगवान को मूल्यवान वस्तुएं अर्पित करते थे। वैदिक समाज में युगों एवं संघर्षों के कारणों पर चर्चा करने में। मेगालिथ संरचना एवं उनके उपयोग के बारे में चर्चा करने में। भारत में प्रचलित दफन की विभिन्न प्रक्रियाओं एवं रीति रिवाजों पर चर्चा करने में। भारत का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद एवं इसके सूक्त। वेद चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है सही कही गई बातें। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ऋग्वेद में 3 देवताओं की स्तुति की गई है: अग्नि, इंद्र एवं सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता एवं सोम एक पौध जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहलाती है, जो कि वर्तमान के संस्कृत से भिन्न थी। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना अधिकतर पुरुष ऋषियों द्वारा की गई थी, परंतु कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। संस्कृत एवं इसका योगदान। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसे भारोपीय, भारत यूरोपीय भाषा परिवार में सम्मिलित किया गया है। अंग्रेजी, इतालवी एवं अनेक भारतीय भाषाओं से मिलती जुलती ऐसी ही अन्य भाषाएं भी इस भाषा परिवार का हिस्सा हैं। इसी प्रकार अन्य भाषा परिवार भी हैं, जैसे भारत बर्मा एवं द्रविड़ भाषा परिवार। एक भाषा परिवार की भाषाओं के शब्दों में समानता देखी जा सकती है। ऋग्वेद के स्तोत्र। प्राचीन काल के जाने माने ऋषि विश्वामित्र के नाम का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के सूक्त वार्तालाप के रूप में है। ऋषि विश्वामित्र एवं 2 नदियों व्यास एवं सतलुज के बीच संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। उस काल में नदियां देवियों के समान पूजी जाती थीं। पुरातत्वविदों एवं इतिहासकारों ने कहा है कि ऋग्वेद को उसी बिंदु पर लिखा गया था जहां वर्तमान में ये 2 नदियां बहती हैं, जो कि भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। ऋग्वेद में 1 या 2 बार गंगा एवं जमुना के नामों का भी उल्लेख किया गया था। वैदिक युग में लोग, युद्ध, रथ और घोड़े। हमें यह पता चलता है कि ऋषि मुनि बच्चों, मुख्य रूप से बेटे, घोड़े, फसलों एवं अनाज के लिए तथा युद्धों में जीत के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थनाएं करते थे। वैदिक युग में भूमि, मवेशी, फसलों एवं अन्य संपत्ति तथा जल निकायों पर अधिकार के लिए युद्ध लड़े जाते थे। ऋषि या संत यज्ञों का आयोजन कर भगवान को अनेक प्रकार के प्रसाद अर्पण करते थे, जिनकी अग्नि में आहुति दी जाती थी। उन प्रसाद में घी, फसलें एवं कभी-कभी मवेशी भी सम्मिलित होते थे। यज्ञों का आयोजन करने के लिए युद्ध में दुश्मनों को पराजित कर धन प्राप्त किया गया था एवं कुशल योद्धा युद्ध में समूह का नेतृत्व किया करते थे। विष एवं जन। गांवों में कई सभा एवं समितियां आयोजित की जाती थीं, जहां लोग राजनीतिक मामलों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते थे। कुछ गांव संयोजित होकर एक विष का गठन करते थे तथा कुछ विष मिलकर एक जन बनता था। जन का मुखिया क्षेत्र के शासक, राजा या राजन से संबंधित होते थे। आर्य एवं दस्यु या दास। धर्म ग्रंथों में हम पाते हैं कि लेखक स्वयं के लिए आर्य शब्द का प्रयोग करते थे। आर्यों ने उन पुरुषों एवं महिलाओं को दस्यु के रूप में संबोधित किया
जिन्होंने भगवान को मूल्यवान वस्तुएं नहीं अर्पित की तथा यज्ञों का अभ्यास नहीं किया। बाद में इस शब्द से दास या गुलाम शब्द की व्युत्पत्ति हुई। दास वे लोग होते थे जो युद्ध में बंदी बना लिए जाते थे। उनके साथ मालिकों की संपत्ति की तरह बर्ताव किया जाता था। कब्रगाहों की कहानियां। महापाषाण। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत एवं कश्मीर में प्रचलित थी। ये संरचनाएं अब भी देखी जा सकती हैं। दफन स्थल को चिन्हित करने के लिए पत्थरों द्वारा तैयार ये महापाषाण संरचनाएं खंबे की तरह सीधी खड़ी मिलती हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। पुरातात्विक विष्कर्ष परिणाम। विभिन्न स्थलों पर एक एक बड़े विशालखंड गोलाकार पत्थर की संरचना के रूप में स्थापित किए हुए मिलते हैं, जो कि भूमिगत कब्रों की ओर इंगित करते हैं। विभिन्न प्रकार के पात्र, हथियार, घोड़ों के कंकाल, युद्ध में प्रयोग किए गए उपकरण, गहने, पत्थर एवं सोना समृद्ध लोगों के दफन में पाए गए थे, जो शायद समाज के प्रमुख थे। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये शायद एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाए गए थे। मृत पुरुषों एवं महिलाओं को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। इनाम गांव की कहानी। इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित हड़प्पा पश्चात का एक कृषि प्रधान गांव था। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहां कई बार मृतक को घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना व पानी हो, दफनाए गए शवों के पास रख दिए जाते थे। पुरातात्विक खोज के माध्यम से हमें पता चलता है कि इनाम गांव के लोग दालें, बाजरा आदि जैसी फसलों की खेती करते थे। उनके पास उनके मवेशी भी थे जिन्हें वे पालते थे। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ऋग्वेद विश्व की प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। रचना के कई शताब्दियों बाद तक वेदों का कोई लिखित स्वरूप नहीं था। शिष्य इसे गुरुओं से श्रवण कर शब्दशः याद किया करते थे। लोगों ने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आध्यात्मिक जीवन में यज्ञ की प्रथा को अपनाया। मवेशियों, फसलों, भूमि एवं जल निकायों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए एक समूह अन्य समूहों के साथ भीषण लड़ाई करते थे। मेगालिथ मिट्टी के नीचे कब्रों के होने का संकेत थे, जो कि ऊर्ध्वाधर पत्थर की संरचना होते थे।